जैसा कि आज इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है डॉक्टर हिना नूर को, जिनका ताल्लुक़ है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें हमारे शो में जॉइन किया। लाइव सेशन है, जैसा कि आप पहले भी लाइव सेशंस देखती रही होंगी। आज हमने प्रोग्राम अपना रखा है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। मैं चाहूँगी थोड़ा-सा आप इस डिपार्टमेंट का तारुफ़ पेश करें, ताकि फिर हम अपने स्टूडेंट्स के सवाल भी ले सकें। जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो है इट इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। देयर आर एक्चुअली 6 डिपार्टमेंट्स जिनमें से एक स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इट इज़ द पायनियर डिपार्टमेंट एज़ फार एज़ द केस ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड इन पाकिस्तान। और ये डिपार्टमेंट बहुत अरसे से जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और हमारे पास इस वक्त जो है वो सर्टिफिकेट लेवल से लेके एमफिल पीएचडी तक तमाम लेवल के प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेते हैं, अपना रिसर्च करियर का जो है वो आगाज़ करते हैं। इसके अलावा बहैसियत टीचर्स जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करते हैं। हम पेरेंट्स के लिए और दूसरे वो लोग जो कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, सबको कैटर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मैम, स्पेशल एजुकेशन को खुसूसी तौर पे फ़ोकस करें, और अभी का जो हमारा सेकंड फ़ेज़ का ऐड आया है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें इस डिपार्टमेंट ने एडमिशन्स ऑफ़र किए हैं? जी, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम्स भी हैं, और सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम्स 2 तरह के हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो 3 तरह के बीएड है, बीएड 1.5, बीएड 4 इयर्स एडी बेस्ड, और बीएड 4 इयर्स। तो मतलब वी आर हैविंग अ वेरी बिग वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन दिस ऑटम 2024। ठीक है, स्टूडेंट्स जब एड्स देखते हैं, ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ उनका काफ़ी रुझान होता है। फिर उसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाती है 4 इयर्स वाला, 2.5, 1.5, इस तरह 2 इयर्स। तो उनको थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ये वाले प्रोग्राम्स कौन से हैं। 4 तरह के प्रोग्राम्स अनाउंस हुए हैं, और ख़ास तौर पे उनके लिए इसमें से कौन-सा प्रोग्राम है। तो उनको थोड़ा-सा बताइएगा कि इनमें फ़र्क क्या है? ठीक है। इसमें हमारे पास जो बीएड 4 इयर्स है बेसिक प्रोग्राम, तो हमारा मेजर जो प्रोग्राम है वो यही है। बीएड 4 इयर्स में हमारे पास जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो है इंटरमीडिएट। उन्होंने चाहे एफए का रखा हो, एफएससी का रखा हो, 12 इयर्स एजुकेशन किसी भी स्ट्रीम से वो लोग आ रहे हों, तो वो हमारे पास जो है वो एंटर हो सकते हैं बीएड 4 इयर्स में। ये फुल 4 ईयर का प्रोग्राम है, और इसमें हमारे पास जो शुरू के 2 इयर्स है उनके ऊपर फोकस है कि हम उसमें एसोसिएट डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन जो है वो उनको दे सकते हैं, अगर वो इस पॉइंट पे एग्जिट ले लेते हैं आफ्टर 2 इयर्स। और अगर वो इसको कंप्लीट करते हैं तो फिर वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो हासिल करते हैं, और उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द जॉब। गवर्नमेंट जॉब्स, पीपीएससी, एफपीएससी जो रिक्वायर कर रहा होता है क्वालिफिकेशन, वो बीएड 4 इयर्स कर रहा होता है। ठीक है, और हमारे जो सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़, और इसमें अगर कोई पीजीडी ऑफ़र हुआ है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? ठीक है। पीजीडी और सर्टिफिकेट की तरफ जाने से पहले मैं जो बाकी के बीएड्स हैं उनके बारे में भी बता दूं। अच्छा, इंटरमीडिएट के बाद तो हमारे पास बच्चा जो है वो सीधा 4 इयर्स में आ गया, लेकिन अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है और वो ये सोच रहा है कि अब मैं आगे कहाँ जाऊँ, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर तो उसने डिसीजन ले लिया है तो वो तो स्ट्रेट हमारे पास जो है वो ईडी बेस्ड बीएड 4 इयर्स में आएगा। ये 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसका भी अगेन हमारा जो फोकस होगा वो ये कि हम उनको टीचर ट्रेनिंग के जितने प्रोग्राम्स हैं, जितने कोर्सेज हैं, उन पर फोकस करेंगे, और उनकी टीचिंग प्रैक्टिस, और उनको हम इस काबिल बनाएंगे कि वो स्पेशल स्कूल्स में या इंक्लूसिव स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में जाके स्पेशल बच्चों के लिए जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। इसके अलावा हमारे पास बीएड 1.5 इयर्स भी है, जो कि बेसिकली उसकी एलिजिबिलिटी है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। किसी ने अगर ऑलरेडी मास्टर्स कर रखा है, फॉर एग्जांपल इस्लामियात में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, इंग्लिश में, या एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जब जाते हैं अपने स्पेशल एजुकेशन के सेटअप में, तो इनको स्पेशल एजुकेशन की कोई ना कोई डिग्री जो है ना वो लेना ज़रूरी होता है। तो ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी किसी और सब्जेक्ट में अपनी 16 ईयर्स ले चुके हैं, लेकिन अभी वो स्पेशल एजुकेशन में एंटर होना चाहते हैं। तो 1.5 उनके लिए एक एंट्री पॉइंट है, जिसके बाद अगेन वो अपनी स्कूल में टीचिंग के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं आती हूँ आपके सवाल के ऊपर, जो आपने मुझसे पूछा कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। तो हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन। सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन बहुत ही जनरल नोयत का प्रोग्राम है। अगर किसी ने अभी तक फैसला नहीं लिया कि स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जाए या ना जाए, और वो इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहता है कि भाई मेरे लिए ये फील्ड सूटेबल भी होगी कि नहीं, क्योंकि हर फील्ड की डिमांड्स हैं और स्पेशल एजुकेशन की डिमांड्स भी स्पेशल ही हैं। मैं ये दोबारा कहूँगी कि इसकी रिक्वायरमेंट्स या इसकी जो नोयत है स्टडीज़ की, वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें फोकस है एक खास एरिया के ऊपर। तो वो लोग जो कि जर्नल से आ रहे होते हैं और उनका इतना टेम्परामेंट नहीं होता, तो स्पेशल बच्चों के साथ काम करने के लिए जो आपका पेशेंस चाहिए, जो आपके अंदर एक जज्बा चाहिए, वो अभी क्लियर नहीं हो रहा होता उनको कि हम इसमें जाएं या ना जाएं। तो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम कितना मुश्किल हो सकता है, कितना टफ है, कितना स्पेसिफिक है, इसकी डेलिकेसी क्या है, इसकी इंट्रिकेसी क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उन्हें समझना है। अगर वो एक सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन कर लेते हैं तो उससे इसका बाखूबी जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। तो बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड मैं रिकमेंड करूँगी कि सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन करके स्टूडेंट जो है वो अपने आप को भी चेक कर लें कि उनका टेम्परामेंट इस फील्ड के साथ मैच करता है कि नहीं। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि कुछ लोग जो है हमारे साथ ही टीचर्स वो अपॉइंट भी हो गए गवर्नमेंट जॉब में और आ भी गए, लेकिन उनका टेम्परामेंट नहीं था, और फिर बाद में उन्होंने वो जॉब्स छोड़ी। तो मैंने जिस तरह से बताया कि इसकी स्पेशल जो है ना टेम्परामेंट, वो 16 इयर्स एजुकेशन कर चुके हैं। तो हम स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सारों को अपने एमफिल में एंट्री देते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन का रखा हो। तो ये सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन उनके लिए जो है एक किस्म का एंट्री पॉइंट है। ये वो 6 कोर्सेज करके एचईसी की रिक्वायरमेंट पूरी
कर देंगे, तो फिर हम उनको डायरेक्टली एमफिल इनटू स्पेशल एजुकेशन में जो है वो एडमिशन दे देंगे। बाकी जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं बेसिकली उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो हमारी वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी किसी एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी में इंटरेस्ट रहते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं, वो टीचर्स भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनके पास कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं है, या स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल अगर उनके पास विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के हवाले से तो है, लेकिन वो एक इंक्लूसिव स्कूल में है और उनकी क्लास में 3 या 4 बच्चे जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के आ गए हैं, तो नाउ दे आर नॉट अवेयर कब इनके साथ मैंने क्या करना है, इनकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, क्योंकि विजुअली की टोटली डिफरेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बिल्कुल डिफरेंट है, इसी तरह इंटेलेक्चुअली की बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो विद इन द स्पेशल एजुकेशन भी इतनी गहराई है और इतनी वेरिएशन है कि वो हर कोई नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल उसकी उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो। तो अगर ऐसे टीचर्स जो कि ये सोच रहे हैं कि हमारे पास क्लासरूम्स में मुख्तलिफ वैरायटी के बच्चे आ गए हैं और अब हम इसके लिए क्या करें, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट्स जो कि डिसेबिलिटी वाइज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। हम इस वक्त 4 सर्टिफिकेट्स ऑफर कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स इन हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सर्टिफिकेट्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, सर्टिफिकेट्स इन फिजिकल एंड हेल्थ इम्पेयरमेंट एंड सर्टिफिकेट इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अलावा हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा आती थी पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स हैं उनके साथ अल्लाह ताला ने जो है वो अगर उनको मैं तो ये कहूँगी कि उनके लिए एजाज़ है कि उन्हें ये मौका मिलता है कि वो जो है वो अपना बेस्ट दे सकें इन बच्चों के लिए। तो अगर उनके घर में जब इस तरह के बच्चे की बर्थ हो जाती है तो उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पलेस फील करते हैं। हमारे पास कोई पेरेंट्स के लिए वो नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग हर जगह है, लेकिन पेरेंट्स के छोटे छोटे से कोई महीने के या हफ्ते के मतलब कुछ भी उस तरह से स्पेसिफिक कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये बेसिकली उनको जो है वो जितनी मालूमात बेसिक चाहिए वो भी देगा, उनको अपने बच्चे को डील करने के लिए जो चाहिए मतलब स्पेशल स्किल्स चाहिए, कोई उन्हें एकेडमिक या टीचिंग मेथोडोलॉजी चाहिए, उन्हें डील कैसे करना है। अच्छा, सिर्फ एकेडमिक्स पे हमारा फोकस नहीं होता, हमारा थेरेप्यूटिक्स पे भी फोकस है, हमारा उनकी तमाम किस्म की जो नीड्स है उनके लिए कैसे उनको ट्रेन करना है। तो हमारी जो किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल न्यू हैं, सारे के सारे कोर्सेज और बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड हैं। तमाम ओल्ड कोर्सेज जो कि हमारे एमए के थे वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो इसलिए ये अभी लेटेस्ट जो हमारी इंटरवेंशन जितनी हुई हैं, जितनी इसके अंदर इस यानी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में तरक्की हुई है और लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज सारी जो आई है वो इन किताबों के अंदर जो है वो दर्ज है। तो उनको एक मटीरियल मिल जाता है, मवाद मिल जाता है, प्लस ये है कि वो स्पेशल स्कूल्स में जाएंगे और अपनी अपनी डिसेबिलिटी एरिया के बच्चों को ऑब्जर्व भी करेंगे। अब वो जो ऑब्जर्वेशन वैसे आप देखिए पेरेंट्स के लिए मसला है, वो चलें किताबें भी पढ़ लेंगे, लेकिन उनको जो है वो किसी भी उसमें एंट्री नहीं देते, वो स्कूल्स वाले कहते हैं जी हमारी प्राइवेसी है। तो इस अगर सर्टिफिकेट में वो आ जाते हैं तो इसकी वजह से उनको जो है वो इजाज़त मिलेगी। हमारे एमओयूज़ हैं डिफरेंट, उनके साथ डायरेक्टरेट और स्पेशल एजुकेशन के साथ हमारे बच्चे वहीं पे जाके टीचिंग प्रैक्टिस भी इसी वजह से करते हैं। तो वो जाके इन बच्चों को देखेंगे डेली बेसिस पे 3 महीने तक मुसलसल देख के अपनी ऑब्जर्वेशंस लेंगे, उनकी असेसमेंट का तरीक़ेकार देखेंगे, उनकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ है उनकी इवैल्यूएशन उसमें अडैप्टेशन कैसे करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोचती हूँ कि शायद हमारी ये काविश जो है वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे वालिदैन जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं और ट्रेनिंग है वो ले लें और अपने बच्चों को बखूबी जो है वो उनके लिए हेल्पफुल हों। अगर वो ऑलरेडी स्पेशल स्कूल में हैं भी तब भी उनका ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे टोटल न्यू प्रोग्राम्स हैं और इन्हीं जो आजकल के दौर की ज़रूरियात हैं, पेरेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करें, उनको मद्देनज़र रख के हमने ये सर्टिफिकेट्स ऑफर किए। ठीक है, इसमें एप्टीट्यूड वाली बात जो थी मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले लेते हैं लेकिन फिर बाद में उनको ये आइडिया होता है कि ये तो उनके इंटरेस्ट का कोर्स नहीं था या वो ये नहीं पढ़ सकते। अभी तक जो हम पिछले सेशंस करते आ रहे थे उससे हमें ये पता चला कि 4 साल वाला 2.5 साल वाला ये जो सेपरेट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इसमें जो स्टार्ट वाला जो 2 इयर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो सबके जैसे आपने कहा वो एडी बेस्ड होते हैं। अगर वहाँ पे और दूसरा आपने ये सर्टिफिकेट कोर्स की बात की कि एंट्री पॉइंट है, उसके बाद अगर किसी को ये पता चलता है कि उसका एप्टीट्यूड नहीं है स्पेशल एजुकेशन की तरफ, तो क्या वो स्विच कर सकता है किसी और डिपार्टमेंट की तरफ एजुकेशन से ही रिलेटेड जो उसकी फील्ड हो? अच्छा, ऐसे बच्चे जो कि जिनका आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने स्विच ऑन करना है, तो देखिए जब एक दफ़ा वो स्पेशल एजुकेशन की स्ट्रीम में आ गया ना, तो एग्जिट पॉइंट तो हम उसे दे रहे हैं एसोसिएट डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन की फॉर्म में, लेकिन ये कि फिर वो एसोसिएट डिग्री भी स्पेशल एजुकेशन ही की होगी। अब उसको नेक्स्ट अगले प्रोग्राम किसी में एडमिशन लेने के लिए जो है वो देखना पड़ेगा कि वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि वो सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन पहले करें। ऐसे बच्चे जो कि अभी कन्फ्यूज़ हैं और वो ये समझते हैं कि पता नहीं हमें इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात यह है कि इससे पहले हमारे एमए के प्रोग्राम चलते थे, उसमें बच्चे क्या करते थे, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती थी। तो अच्छा तुमने क्या रखी है? अच्छा नहीं, वो मेरे 2 दोस्तों ने तो विजुअल रखा हुआ है, मैं भी रख लेता हूँ। अच्छा, फिर वो रोते-धोते हमारे पास आते थे, मैम वो विजुअल तो ब्रेल वो तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो ब्रेल आ ही नहीं रही, मैं 3 साल से फेल हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो उनका ना रिवर्स बैक नहीं था। अभी हमने इस सारे तजर्बे को देखते हुए ये जो सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन रखा है, इसमें स्पेशली इसीलिए वो हर डिसेबिलिटी एरिया, इसमें ऑटिज्म भी है, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप है, इन सब की वैरायटी जो है वो शामिल की है। तो 8 एरियाज़ हैं जिनको उन्होंने जाके ऑब्जर्व करना है, ताकि वो जब बाद में डिसीजन लें कि उन्होंने मजीद स्पेशलाइज किस में करना है, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। वो तेरे मेरे की
के कहने पे ना हो, किसी की चॉइस पे ना हो, जिसके साथ उनकी पर्सनालिटी मैच करती है, जितना मैं ये कहूँगी जितना पेशेंस है उनमें, उसको देखते हुए जो है वो अपने फील्ड को चूज़ करें। तो इसलिए बेस्ट ऐसे लोग जो कि अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए तो सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन ही है। और ऐसे बच्चे जो कि डिसीजन ले चुके हैं कि हाँ इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि फ्रेंकली टेलिंग हमारी इस वक्त भी मतलब पीपीएससी में और उसमें जॉब्स बहुत आती हैं, बेतहाशा जो है वो लोग इसमें आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स के काफ़ी है, डिमांड बहुत है। प्लस ये कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो इसकी डिमांड बहुत है। क्या आप यूएई ले लें, यूके ले लें, अमेरिका ले, मतलब एनीवेयर आप जिस मर्जी कॉन्टिनेंट में चले जाएं, लेकिन स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है कि इसके टीचर्स की और जो थेरेपिस्ट है इनकी कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि जी पूरी तरह से जो है ना वो सप्लाई है, हमेशा देयर इज़ अ शॉर्टेज और डिमांड पे ये रहते हैं। तो इस वजह से इवन हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जो है बहुत ज़्यादा इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। तो लेकिन ये कि उन्होंने जाना किस में है, किस डिसेबिलिटी को चूज़ करें, क्योंकि वंस यू हैव एंटर्ड इन इट तो फिर आपको मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स गियर तब नहीं लग सकता। इसलिए आप सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन करके अच्छी तरह से ओरिएंटेशन हासिल कर लेंगे, तमाम डिसेबिलिटी टाइप्स को देख लेंगे और फिर जब डिसीजन लेंगे तो फिर मुझे यकीन है कि वो जो पहले की तरह हमारे पास रोते धोते बच्चे आते थे वो नहीं आया करेंगे। अभी आपने जैसे बाहर के ममालिक का जिक्र किया, तो पूछना चाहूँगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्पेशल एजुकेशन के कुछ प्रोग्राम्स ऑफर हुए हैं, तो क्या इनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है? हाँ जी बिल्कुल, उनके लिए भी हमारा सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो भी इसी तरह, अगर वो इंटरमीडिएट के बाद आ रहे हैं तो बीएड 4 ईयर्स में जाएंगे, अगर वो 14 ईयर्स के बाद आ रहे हैं तो वो हमारे पास एडी बेस्ड बीएड 4 ईयर्स में जाएंगे, और अगर उन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स कर रखा है 16 ईयर्स तो फिर वो बीएड 1.5 में जाएंगे। ठीक है, कुछ सवाल आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो मुझे लगता है पहले हम वो सवाल ले लेते हैं। जीशान खान पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है, तो उसके बाद वो कौन से एजुकेशन के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल, अभी मैंने ये कहा कि जिसने 14 ईयर्स एजुकेशन यानी कि बीए कर रखा है वो हमारे पास एडी बेस्ड बीएड 4 ईयर्स में एडमिशन लेंगे। ठीक है, और उसका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की जी जी इक्वलेंट उसके बराबर होगा और वो एलिजिबल होंगे फॉर द जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, इतना डॉक्टर हिना आपने डिटेल में एप्टीट्यूड और वो सारा प्रोग्राम डिटेल्स भी बताई। मैं चाहूँगी कि जब स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर उनको एक इशू आता है कि इसके बाद हमें जॉब कहाँ मिलेगी। तो अगर वो भी थोड़ा सा डिटेल से बता सकें कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से एरियाज होंगे जहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में क्या होगा, और इंटरनेशनली कितनी डिमांड है इन डिग्रीज की? थोड़ा सा जिक्र मैंने इस सिलसिले में पहले भी किया, दोबारा बता देती हूँ कि बेसिकली खैर हमारा फोकस टोटली ये नहीं है कि ये जॉब्स लेते फिरें, क्योंकि ये जो है स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं और इसमें हम उनको इतनी स्किल्स इनकी दे देते हैं कि वो अगर अपना सेटअप भी बनाना चाहें तो वो बड़े अच्छे तरीके से चला लेते हैं। अगर मैं ये कहूँगी कि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स जो अपेयर होते हैं स्पेशल एजुकेशन के, तो मेरा ख्याल है, मेरे अपने एस्टीमेट के मुताबिक, मार्केट सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70-80% स्टूडेंट्स जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी के ही होते हैं। अभी हमारा थोड़ा सा उसमें जो है वो शायद कमी आई हो, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, असल में उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है, कौन सा प्रोग्राम करना है। जब से वो एमए एमएड खत्म हुआ है ना, तो वो फ़ोन एमए एमएड का ही कर रहे होते हैं, मैडम एमए करना है, मैडम एमएड करना है। तो उनके लिए यही है, अच्छा जब मैं कहती हूँ बेटा आपने बीएड 4 ईयर्स में आना है या बीएड जो है वो एडी बेस में आना है, मैडम ये तो बीएड है ना, बीएड नहीं हमें एमएड चाहिए। तो वो एमएड को एक्चुअली अगला लेवल समझ रहे हैं और बीएड को निचला लेवल। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये है कि बच्चों यही प्रोफेशनल डिग्री है जिसकी बेस पे आपको जॉब मिलने वाली है, क्योंकि एचईसी ने बड़ी क्लियरली जो है वो बता दिया है कि आज के बाद एक ही नॉमेनक्लेचर होगा और वो है बीएड। वो जो एमएड वाले पुराने नॉमेनक्लेचर्स हैं वो खत्म हो गए हैं। तो अब बीएड जो है वो बेसिकली कौन सा है ये डिपेंड करता है कि आप उसमें किस में जा रहे हैं। 16 ईयर्स के इक्वल अगर चले जाते हैं तो वो आपके पुराने एमएड के बराबर है। तो जिस तरह आप पहले जो है वो एमए एमएड कर रहे होते थे, इसी तरह आप इसमें आए, एडी बेस्ड बीएड 4 ईयर्स में आए, ये वो एमए एमएड ही है। तो इसके बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकते हैं, आप इसके अलावा जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा हम आपको इस काबिल बनाएंगे और इंशाल्लाह हमारा फोकस भी यही है कि आप अपने सेटअप्स को खुद बनाएं, स्पेशली जो दूर दराज के इलाके हैं। अभी भी बात हो रही थी, इवन हम अगर उस दिन मेरी रीजनल डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग थी तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर सेटअप्स ही मौजूद नहीं है, सिर्फ एक मीरपुर में है और एक उसमें है मुजफ्फराबाद में। तो मतलब हमारे पास अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्कूल ही नहीं है। तो ऐसे दूर दराज के स्टूडेंट्स, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये स्किल्स जो है वो लें और उसके बाद क्वालिफाइड डिग्री लेने के बाद दे विल बी एलिजिबल टू ओपन देयर ओन इंस्टीट्यूट्स, ताकि वो अपने इलाके के बच्चों की भी खिदमत करें और बाकी रज़ाए इलाही के साथ आपको रिस्क की फरावानी भी यकीनन मिलेगी। ठीक है, क्लासेस के हवाले से अगर बात करें तो क्लासेस का मोड जो है ऑनलाइन होगा, वर्कशॉप्स और एग्जाम्स वगैरह का क्या तरीकाकार होगा? जी ये हमारी क्लासेस और बाकी जो इसकी मोडालिटीज़ हैं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है बिल्कुल उसके मुताबिक है, एग्जामिनेशन पॉलिसी भी उसके मुताबिक है। और नॉर्मली हमारे ये जो डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स होते हैं इसमें जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन है, वर्कशॉप्स करनी होती हैं। इसके अलावा बच्चों ने जो है वो असाइनमेंट्स करनी है, ड्यूरिंग वर्कशॉप उनको क्विज मिलेगा और लास्ट में उनका जो है वो एग्ज़ाम है। सिर्फ जो प्रैक्टिकल नेचर के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए उनको जो है वो वर्कशॉप भी फिजिकली अटेंड करनी होगी और उसके लिए उन्हें स्कूल्स के अंदर जाके जो है टीचिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी। उसके लिए उन्हें घर से लाजमी निकलना
पड़ेगा। यहाँ मैं उन बच्चियों को मार्क करती चलूँ जो कि कुछ ऐसी भी मतलब मैंने देखी हो, कहती हैं मैडम हमें तो इजाज़त नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा बेटा ये तो आपको पहले देखना चाहिए था। प्रैक्टिकल नेचर का जो काम है वो आप घर बैठ के ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। आपने जब तक बच्चों को जाके पढ़ाना नहीं है, मतलब फ्रैंकली टेलिंग कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे और जिनकी राल बहरी होती है और उनकी राल को साफ करने के लिए जो हिम्मत चाहिए ना, वो साफ करके ही पता चलता है, वो बताने से नहीं आती है। तो इसलिए जब तक ये स्कूल नहीं जाएंगे, जब तक ये जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बच्चों के साथ 1 to 1 डेली बेसिस पे इंटरेक्शन नहीं करेंगे, इन्हें उनके मसाइल नहीं समझ आएंगे, इन्हें उनको पढ़ाना नहीं आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल नेचर के जो सब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट है हमारा, टीचिंग प्रैक्टिस है और इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके लिए इन्हें हर हाल में जो है स्पेशल स्कूल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल अगर उस पे हम बात करें कि ओपन यूनिवर्सिटी की हम बात करें, एडमिशन्स के हवाले से बात करें, तो हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइएगा ओपन यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे फीजेबल है सबके लिए? ओपन यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज़ से इस तरह फ़ीज़िबल है कि आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है और उसका मैक्सिमम 1 या 2 कैंपस होंगे, लेकिन हमारे 54 रीजनल ऑफिसेज़ हैं, तो इसलिए हम एक तो बहुत दूर दराज इलाके तक जो है कवर कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि जहाँ सेटअप्स ही नहीं हैं वहाँ के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्विच कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज ले ली हैं, लेकिन अब वो स्विच कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि महंगाई इतनी हो गई है कि ग्रेजुएशन के बाद इवन दे आर बाउंड और वो जॉब्स पे जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल हैं अगर वो रेगुलर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर यह है कि डिस्टेंस मोड में होता है, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी होते हैं, वो जॉब पे भी होते हैं, साथ में वो क्लास जो है वो भी अटेंड कर रहे होते हैं, साथ में टाइपिंग कर करके जो है वो सवाल के जवाब भी ले रहे होते हैं। तो आपके लिए बड़ा ही आसान है इसका पढ़ना। तो मतलब मैंने खुद भी यहीं से मास्टर्स किया था और यही वजह थी कि मैं वैसे स्पीच थेरेपिस्ट थी और फ़ौरन ही जॉब पे चली गई थी। उस वक्त आई वाज जस्ट 21 और लेकिन ये कि अब मैं वहाँ पर रुक तो नहीं सकती थी अगर मेरी जॉब हो गई थी। तो कैरियर एडवांसमेंट के लिए मुझे द बेस्ट जो सूट करती थी वो यही यूनिवर्सिटी सूट करती थी। और बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो है वो स्टूडेंट्स मतलब तकरीबन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी मैं ये कहूँगी कि पंजाब गवर्नमेंट ने खास तौर पे जो इतना बड़ा सेटअप किया और हर तहसील लेवल पे स्कूल खोले, तो रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई और हमारे ही स्टूडेंट्स मेजर छाए हुए हैं इस पूरे इसके अंदर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी अगर आपने यहाँ से किया होगा तो ये कोई कमतर डिग्री होगी, बल्कि इनफैक्ट हमारे प्रोग्राम्स और अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये टोटली न्यू प्रोग्राम्स हैं, नई बुक्स हैं, लेटेस्ट इसके अंदर जो है वो तमाम जितनी आप ये कह लीजिए कि एडवांसमेंट हो चुकी है वो मेंशन्ड है। तो इसलिए ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी तरह भी हम ये नहीं कह सकते, बल्कि ये पहले भी छाए हुए थे और इंशाल्लाह आगे भी छाए रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना।